Hello students, today we are going to discuss about the remaining topic related to bryophytes. अभी तक हमने लिवरवॉर्ट्स पढ़ लिया था, अब हम मोसेस पढ़ रहे हैं। तो मोसेस के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। ठीक है, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी पता होना चाहिए, जिससे क्या है कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी हमारी हैप्लॉइड होगी सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो चीज़ गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी हमारी क्या होती है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अभी ये गैमेटोफाइट है, इसके 2 स्टेजेस होती हैं। हैव 2 स्टेजेस है ना। अभी इनके 2 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा, and the second one is leafy stage। अभी हम ये दोनों स्टेज को डिटेलिंग में करेंगे। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा है, ये कहाँ से आती है? ये डेवलप्ड होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ठीक है, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ठीक है, ये स्पोर से डायरेक्टली बनती है ना। इस स्टेज में क्या क्या रहता है इवेंट? एग्जाम्पल के तौर पे क्रीपिंग होती है ये स्टेज, मीन्स रेंगना, है ना, किसी भी डायरेक्शन में। सेकंड ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, एंड फिलामेंटस होती है, ये बात क्लियर हो गई। तो प्रोटोनेमा जो स्टेज होती है वो डायरेक्टली स्पोर से बनती है ना। अभी आते हैं लीफी स्टेज पे। तो लीफी स्टेज का क्या है कि ये डेवलप्ड होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। किसकी फॉर्म में डेवलप्ड करती है? एज अ लेटरल बड, एक बड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है सेकेंड लीफी स्टेज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, ये क्या होता है? क्योंकि सेकेंडरी यहाँ पे इसलिए लगाया है कि प्रोटोनेमा की फर्स्ट गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज जो है प्रोटोनेमा है, तो इसे हम प्राइमरी बोल सकते हैं। देन इसके बाद जो स्टेज आएगी वो सेकेंडरी होगी, इसलिए सेकेंडरी लगाया हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये अपराइट एंड सिलेंडर होता है, अपराइट सिलेंडर, ओके। इसके बाद में स्पाइरली कॉइल्ड लीफ होती हैं इस पे, है ना, एक्सिस बियरिंग स्पाइरली कॉइल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ठीक है, ये इवेंट होते हैं। मीन्स ये स्ट्रेट होगा, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरी चीज़, इसकी जो एक्सिस होगी लीफ की,
जो एक्सिस होगी उस पर बहुत सारी लीफ का अरेंजमेंट होगा, है ना। सपोज ये एक्सिस है तो इस टाइप से लीफ का अरेंजमेंट होता है, इस टाइप से अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे लीव है, यहाँ पे लीव है, यहाँ पे लीव है ना। तो ये स्पायरली कॉइल्ड अरेंजमेंट हो गया लीफ का, किस पे, एक्सिस पे। ये बात क्लियर हो गई। अभी इस स्टेज में सेकंड क्या आता है कि राइजोइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइजोइड प्रेजेंट, राइजोइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि राइजोइड का क्या काम होता है कि अटैच्ड करता है सॉइल से, अटैच टू सॉइल। ये बात क्लियर हो गई। अभी ये राइजोइड क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइजोइड क्या होते हैं, इसका फीचर क्या होता है इसमें कि मल्टी सेलुलर होते हैं। सबसे पहली चीज़ मल्टी सेलुलर, है ना। ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। ये बात क्लियर हो गई। जो लीफी स्टेज के राइजोइड होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ अभी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, इनके सेक्स ऑर्गन जो है लीफी जो शूट होगी, जो बात की है हमने ना एक्सिस जिस पे लीफ है स्पायरली कॉइल्ड अरेंजमेंट, तो उसकी लीफ की जो शूट होगी उसके एपेक्स पे इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना। बियरिंग सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कहाँ पे होते हैं, एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट, एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट, लीफी सूट। ये बात क्लियर हो गई। नाउ इसमें क्या होगा, अभी हम रिप्रोडक्शन के केस में इसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, वो कराते हैं मोसेस के अंदर। ओके, नाउ इसके आगे सेक्स बियरिंग सेक्स ऑर्गन, इसके आगे अब इनका हम रिप्रोडक्शन कराते हैं। ये फेवरेट पार्ट होता है ना। ओके, तो ये लीफी शूट के एक्सिस पे होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी होगी उसके दो फ्रेगमेंट हो जाएंगे, वो आफ्टर अ टाइम वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि इसमें ऐड हो जाता है कि बडिंग से भी रिप्रोडक्शन मोसेस में हो जाता है ना। और ये दोनों किस में होते हैं, इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से भी हो जाता है, ठीक है। ये नोट पॉइंट, एज अ नोट पॉइंट ये राइट करना है आपने, ठीक है। अभी हमने इसके आगे से देखना है बियरिंग सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ, एट द एपेक्स ऑफ शूट, है ना। तो अभी जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसके आगे से कंटिन्यू करना है, ये नोट पॉइंट की तरह राइट करना है, ये आगे से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। एंथेरिया,
एंड आल्चिगोनिया, एंथेरिडिया एंड आल्चिगोनिया। ठीक है, इसका जो गैमीट होगा वो क्या होगा, एंथेरेजॉइड। ये बात क्लियर हो गई। इसका क्या होगा, एग होगा, सिंगल एग। ठीक है, हो गई क्लियर। अभी क्या होगा, ये एंथेरेजॉइड जो होगा ये वाटर के थ्रो H2O क्या होगा, ये आल्चिगोनिया पे जाएगा। आल्चिगोनिया पे जाके वहाँ पे उसका एग होगा, उससे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, फ्यूज विद एग। ठीक है, और ये एग कहाँ होगा, आल्चिगोनिया पे। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या बन जाएगा हमारा जाइगोट। हमने हैप्लॉइड की बात करी थी कि मेन प्लांट बॉडी क्या होगी हमारी, हैप्लॉइड N, तो इसके गैमीट्स भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अभी ये दोनों फ्यूज हो गए, N + N = 2N। जाइगोट जो होता है यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इसमें मियोसिस डिवीज़न के, इसमें क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी और स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट जो कि क्या होगा, 2N मीन्स डिप्लॉयड। ठीक है, अभी जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस जो कि क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। जब रिडक्शनल डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा तो स्पोर बन जाएगा। अब स्पोर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, n नंबर में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी हमने डिस्कस तो कर चुके हैं कि सेप्रोफाइट के अंदर क्या क्या होता है, कैप्सूल होता है, सीटा होता है, फूट होता है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फूट। ये बात डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन चाहे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एज अ विजिबल करने के लिए। ये हो गया कैप्सूल, ये होगा सीटा एंड ये हो गया फ्यूट। ठीक है, और ये जो अंदर है स्पोर्स। ये बात क्लियर हो गई। ओके, अभी जो स्पोर है, ये स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन गेमेटोफाइट बना देंगे। कब, आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। ठीक है, अभी इसमें हमने एक नोट पॉइंट करके फिर से राइट करना है, नोट पॉइंट कि स्पोरोफाइट इन मोसिस, स्पोरोफाइट इन मोसिस। ठीक है, और स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट, इसमें कंपेयर करते हैं। स्पोरोफाइट तो दोनों में होता है, स्पोरोफाइट इन मोसिस, स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट।
अभी इनमें हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि स्पोरोफाइट इन मॉसेस जो है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है, मोर इलेबोरेट, मोर इलेबोरेट, है ना। सेकेंडली क्या नोटिस किया है हमने कि मोर इलेबोरेट इन स्पोर डिस्पर्सल, मोर इलेबोरेट इन स्पोर डिस्पर्सल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट करके, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं लेबर बर्ड और मॉस को रीड करने के बाद, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। नाउ अभी हमारा ब्रायोफाइट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म कवर करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।